हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 17 सितंबर 2021, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2078, गुजरात 2077, शक संवत 1943, आयन दक्षिणायन, ऋतु शरद, मास भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, तिथि एकादशी सुबह 8-7 तक, तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र श्रवण 18 सितंबर रात्रि 3:36 तक, तत्पश्चात धनिष्ठा, योग अतिगंड रात्रि 8:21 तक, तत्पश्चात सुकर्मा, राहु काल सुबह 11:01 से दोपहर 12:33 तक, सूर्योदय 6:27, सूर्यास्त 18:38, दिशाशूल पश्चिम दिशा में। व्रत पर्व विवरण: पद्मा परवर्तिनी एकादशी, वामन जयंती, षष्ठी संक्रांति, पूर्णकाल सूर्योदय से दोपहर 12:34 तक। विशेष: हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम मुरानने। आज एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सिम्मी सेम न खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू पंचांग: षष्ठी संक्रांति 17 सितंबर 2021 शुक्रवार को षष्ठी संक्रांति है। पूर्णकाल सूर्योदय से दोपहर 12:34 तक। जप तप ध्यान और सेवा का पूर्ण। इस दिन करोड़ काम छोड़कर अधिक से अधिक समय जप ध्यान प्रार्थना में लगाएं। षष्ठी संक्रांति में किए गए जप ध्यान का फल 86,000 गुना होता है। पद्म पुराण: हिंदू पंचांग: पद्मा एकादशी 16 सितंबर 2021 गुरुवार को सुबह 9:37 से 17 सितंबर शुक्रवार को सुबह 8-7 तक एकादशी है। विशेष: 17 सितंबर शुक्रवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें। पद्मा एकादशी के व्रत करने व महात्म पढ़ने सुनने से सर्व पापों का नाश होता है। स्रोत ऋषि प्रसाद। हिंदू पंचांग: वामन द्वादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी या वामन जयंती कहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार इसी तिथि पर भगवान वामन का प्रागट्य हुआ था। इस बार वामन द्वादशी 17 सितंबर शुक्रवार को है। धर्म ग्रंथों में वामन को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। वामन द्वादशी का व्रत इस प्रकार करें। व्रत व पूजा विधि: वैष्णव भक्तों को इस दिन उपवास करना चाहिए। सुबह स्नान आदि करने के बाद वामन द्वादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोपहर अभिजीत मुहूर्त में दोपहर में भगवान वामन की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद एक बर्तन में चावल, दही और शक्कर रखकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। शाम के समय व्रत करने वाले व्यक्ति को फिर से स्नान करने के बाद भगवान वामन का पूजन करना चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और स्वयं फलाहार करना चाहिए। इस तरह व्रत व पूजन करने से भगवान वामन प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। वामन जयंती की प्रामाणिक कथा: एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी मां अदिति बहुत दुखी हुई।
उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु की उपासना की। इससे प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट होकर बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करा रहा है। यह जानकर वामन वहां पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग को माप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। सब कुछ गवा चुके बलि को अपने वचन से न फिरते देख वामन प्रसन्न हो उठे। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिलाई। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना